दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। तो अगर आप लोग भी इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो आप लोगों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे नियम बदल चुके हैं। तो ये नियम कौन कौन से बदले हैं तो इनको विस्तार से समझेंगे। और एक तारीख जो आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, 31 दिसंबर 2025 से ये नियम पूरी तरीके से बदल जाएंगे। तो अगर आप लोग भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो इनको आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। तो सवाल आखिर यही है, नियम क्यों बदल रहे हैं? तो सेबी के जनादेश को यहाँ पर समझना होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को एक टर्म समझना होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यानी कि लॉट साइज। तो किसी एक फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो कुल मूल्य है, रेगुलेटर इसे एक खास दायरे में रखने का लक्ष्य रखते हैं। अब यहाँ पर इस बात को आप लोगों को समझना होगा। तो मार्केट रेगुलेटर यानी कि सेबी का जो निर्देश है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 10 से 15 लाख के बीच रखी जाए, जिससे क्या होगा, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर जो होंगे तो वो भी यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। लॉट साइज़ यहाँ पर कम रखा जाएगा। अब यहाँ पर जो नए लॉट साइज़ है तो वो क्या रहने वाले हैं, इसके भी आप लोगों को अच्छे से समझ लेने चाहिए। किस इंडेक्स में लॉट साइज़ कितना रहेगा, तो यहाँ पर पूरी टेबल मैंने आपको बना के बता दी है। तो निफ्टी 50 में 75 पहले पुराना लॉट साइज़ था, लेकिन अब 65 हो जाएगा। बैंक निफ्टी में 35 से ये घट कर 30 हो जाएगा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 65 से घट कर ये 60 हो जाएगा। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स में ये 140 से घट कर 120 हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहता हूँ, निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो लॉट साइज़ है उसमें कोई भी बदलाव नहीं रहेगा। अब यहाँ पर ये बदलाव की जो समय सीमा है कब से शुरू होगी, तो इसको भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। तो बदलाव की जो समय सीमा है तो ये शुरुआत हो गई है 23 दिसंबर 2025 से पुराने लॉट साइज़ के साथ अंतिम साप्ताहिक एक्सपायरी, और 30 दिसंबर 2025 से पुराने लॉट साइज़ के साथ अंतिम मासिक एक्सपायरी रहेगी। 6 जनवरी 2026 को नए लॉट साइज़ के साथ पहली साप्ताहिक एक्सपायरी रहेगी। और 27 जनवरी 2026 को नए लॉट साइज़ के साथ पहली मासिक एक्सपायरी रहेगी। तो इन तिथियों को भी आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। बाकी निवेशकों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जो ट्रेडर्स है और जो रिटेल निवेशक है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो ट्रेडर है तो उनको अपनी स्ट्रेटजी में यहाँ पर बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर नए लॉट साइज़ आ चुके हैं। अब जो रिटेल इन्वेस्टर है जो कि पहले निवेश करते थे तो वो भी अब लॉट साइज़ कम होने की वजह से यहाँ पर कम अमाउंट के साथ यहाँ पर ट्रेडिंग की जर्नी अपनी शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पर लॉट साइज़ कम हुआ है, यानी कि लॉट साइज़ कम होने के सीधा मतलब यहाँ पर ये कि कम अमाउंट में यहाँ पर आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो। और जब यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर आ जाएंगे तो यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ने के आसार हैं। अब यहाँ पर रिटेल जो यहाँ पे इन्वेस्टर है तो वो भी यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आप लोगों के लिए ज़रूर यहाँ पे बनेगा, तो छोटे लॉट साइज़ बाज़ार के लिए क्या एक नया अवसर लेके आने वाला है? आपके इस बारे में क्या रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।